हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडेज लॉ के बारे में। मतलब भैया आज का जो सिंपल सा टॉपिक है वो हमारा ये है कि बिना बैटरी के करंट हम कैसे बना सकते हैं। क्या भैया बिना बैटरी के भी करंट बन सकता है? जी बिल्कुल, कहाँ खो रहे हो आप। बिना बैटरी के भी हम करंट बना सकते हैं। तो बिना बैटरी के हम करंट बना सकते हैं, ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था भैया? फराडे के। फराडे एक बहुत बड़ी मतलब जिनकी रुचि थी, ऐसा बोल सकते हो, साइंटिस्ट तो नहीं थे लेकिन इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी फिजिक्स को लेकर, है ना। तो इनके दिमाग में कैसे आइडिया आया ये? देखो हमारे जो ओरिस्टेड साहब थे, उन्होंने बोला कि करंट की वजह से, है ना, कोई भी करंट करेंट वायर होता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो फराडे के दिमाग में आया कि यार जो नेचर होता है, आपने पढ़ा होगा ना इक्वेट, नेचर लव्स सिमिट्री। नेचर लव्स सिमिट्री। अगर हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बना सकते? तो फराडे के दिमाग में आया और फराडे ने इसी चीज के ऊपर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, और फराडे इसमें क्या हो गए, सफल हो गए। तो फराडे ने बताया कि हम करंट से कैसे, सॉरी सॉरी, करंट से नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से कैसे हम करंट बना सकते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए कि आप बिना बैटरी के कैसे करंट बना सकते हो, उसके लिए आपको फैराडे के बारे में कुछ तो जानना पड़ेगा ना। तो आज हम बात करेंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्चुअल में जब फैराडे स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्या क्या आया, उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, है ना। और उसी चीज को इन्होंने क्या है, एक लॉ बनाकर दुनिया के सामने रख दिया भाई साहब, कि ये लो, अब पढ़ो भाई साहब इसको। तो उस ऑब्जर्वेशन को तो समझना पड़ेगा ना। तो देखो फराडे जो थे वो एक्चुअल में एक लैब में काम किया करते थे, है ना। कोई साइंटिस्ट फाइंटिस्ट नहीं थे ये, बल्कि एक साइंटिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, हम्फ्री डेवी, है ना। हम्फ्री डेवी नाम था उनका शायद। तो उनके लैब में ये साफ सफाई का काम करते थे। कौन? फराडे, है ना। फराडे किसी एक बड़े साइंटिस्ट के यहाँ लैब में साफ सफाई का काम किया करते थे। सोचो इतनी रुचि थी इनकी साइंस के ऊपर, है ना, साइंस के लिए। तो इन्होंने क्या देखा कि उस भैया लैब है तो उस लैब में एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, है ना। वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था उस लैब में। और जैसे इन्होंने मैग्नेटिक को फेंका, जैसे इन्होंने मैग्नेट को फेंका उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, तो देखा वहां पर जो वायर पड़ा हुआ है, किसका, लोहे का जो तार पड़ा हुआ है, उसमें अचानक से स्पार्क आ गया। भाई देखो इसी चीज को कैसे ऑब्जर्व किया। देखो फराडे ने, जैसे हमारे पास मानो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ये हमारे पास क्या है, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, समझ रहे हो, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है भैया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड सर आपकी तरफ है, बोलो भैया। बहुत सुंदर, आपकी तरफ क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा भाई साहब इसके। आज का लेक्चर जो है कोई डिफिकल्ट नहीं है, मजा आएगा सुनने में। और आप खुद से रिलेट करना और देखना क्या हम भी ऐसा बना सकते हैं भाई। बिल्कुल बना सकते हो तुम, ठीक है ना। चलो फिर, ये हमारे पास क्या है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अब फराडे क्या करेंगे, एक कॉइल को लेकर जाएंगे। कैसी कॉइल? कंडक्टिंग कॉइल, है ना। कैसी कॉइल को लेकर जाएंगे? एक कंडक्टिंग कॉइल को लेकर जाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया, जो कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास एक कॉइल है भैया ये। इसके मान लो कि भैया इसमें एमीटर लगा हुआ है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अब जैसे ही ये फराडे जो है इसको बी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर लेकर गए, है ना, मूविंग इनसाइड। मूविंग इनसाइड मतलब, मूविंग इनसाइड का मतलब क्या हो गया कि फराडे क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर इस कॉइल को लेकर जा रहे हैं। तो जैसे ही ये इस कॉइल को अंदर लेकर जा रही थी भाई साहब, अचानक से इसमें करंट इंड्यूस्ड हो गया। ओ सावा, ये क्या हो गया भाई साहब, इसमें अचानक से इंड्यूस्ड करंट आ गया। अचानक से इसमें इंड्यूस्ड करंट आ गया, मतलब इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो गया। कैसे पता चला? एमीटर से, क्योंकि भैया उस कॉइल में क्या था, जो कंडक्टिंग कॉइल थी उसमें एमीटर लगा हुआ था। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया, इस कॉइल में करंट आ गया। भाई साहब फराडे बड़ा खुश, भाई साहब फराडे बड़ा खुश, यार मैंने तो बिना बैटरी के करंट बना दिया। अब फराडे, फराडे देखो कितना, कितनी एक्सपेक्टेशन लगा दी उन्होंने। देखना अभी आगे इनके साथ साथ क्या होगा, इसको भी सुनना भाई साहब, बिल्कुल कहानी में निपटा दूंगा भाई साहब इसको पूरा। एकदम कहानी सुनेंगे और कहानी में पूरा फराडे लो खत्म। एक कहानी और पूरा फराडे लो खत्म।
चलो, तो फराडे जैसे इसको अंदर लेकर जा रहे थे, जैसे इसके अंदर एंटर कर रहे थे इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर, तो ये जो कॉइल थी उसके अंदर यानी जो एमीटर था वहां से हमने क्या रीडिंग ली कि भाई साहब इस कॉइल के अंदर करंट आ गया, मतलब करंट इंड्यूस्ड हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो करने लगा। इंड्यूस्ड करंट जो है इस कॉइल के अंदर फ्लो करने लगा। भाई साहब फराडे बड़ा खुश। अब फराडे जैसे ही इस कॉइल को लेकर अंदर घुसे, है ना, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर इस कॉइल को मूव कराने लगे, तो देखा कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट था वो अब था ही नहीं भैया साहब, इंड्यूस्ड करंट तो जीरो। अबे यार फराडे, मतलब फराडे ऐसे मुंह लटका के बैठ गए, यार ये क्या हुआ, मतलब एकदम से इन्होंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए यार। मतलब जैसे हम इसको अंदर लेकर जा रहे थे, जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे थे तब तो करंट आया, लेकिन जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को लेकर घूम रहा हूं, जब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को लेकर घूम रहा हूं, तो भाई साहब यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है। अच्छा, फराडे ने कहा चलो यार हम सीधे जा रहे हैं, इसलिए शायद करंट इंड्यूस ना हो रहा हो। अब क्या हम क्या है नीचे की तरफ चलते हैं, अब क्या हम क्या है नीचे की तरफ चलते हैं। तो फराडे ने क्या किया, अब इसको कॉइल को नीचे की तरफ लेके चलने लगे, नीचे की तरफ लेके चलने लगे। तो भैया अब देखा कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट था अभी भी जीरो था, अभी भी क्या था, जीरो था, अभी भी जीरो था। यार फराडे बोला यार कुछ नहीं यार, ये तो मतलब सब खराब हो गया भाई, सब खराब हो गया यार। तो फराडे ने कहा यार अब मैं क्या करता हूं, फराडे ने क्या करता हूं, फराडे ने सोचा चलो यार अब तो कोई काम नहीं है, अब तो कोई काम नहीं है यार, यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड ही नहीं हो रहा, अब इसको लेकर हम क्या है बाहर चलते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से लेकर बाहर चलते हैं। यार सब बकवास की बातें, फराडे देखो फराडे ने भी सोचा था एक बार को, ये सब बकवास की बातें यार छोड़ो इनको। अब जैसे ही फराडे इसको बाहर लेकर जा रहा था भैया ऐसे, ओ भाई साहब जैसे बाहर लेकर जा रहा था तो इंड्यूस्ड करंट आया भाई, अब के इंड्यूस्ड करंट जीरो नहीं था, अब के इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो कर गया। ओ साबा, अरे भाई साहब ये क्या हुआ, अरे रे रे रे, जैसे फराडे ये इसको लेकर जा रहा था, बाहर लेकर जा रहा था, तो जैसे ये बाहर निकला, है ना, बाहर कूला नहीं निकला, ये समझो बाहर निकल रहा था, उस समय पर उस इंस्टेंट पर क्या गया इसके अंदर करंट आ गया, इंड्यूस्ड करंट हो गया, है ना, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करने लगा। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, और जब फराडे इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर लेकर घूम रहा था तब भी कोई करंट नहीं आ रहा था, तब भी कोई करंट नहीं आ रहा था। अच्छा, अब फराडे भाई साहब फिर से आया, फिर से आया, फराडे ने कहा यार मैं इधर चला, करंट तो आ नहीं रहा था, अब मैं क्या करता हूँ इस कॉइल को रेस्ट में रख देता हूँ, है ना, मेरे पास ये जो कॉइल है अब मेरे पास रेस्ट में रखी हुई है, तो क्या इसमें करंट आएगा, बोला नहीं आएगा, इंड्यूस्ड करंट जो था वो जीरो था। इसका मतलब क्या हुआ देखो, जब हम कॉइल को मूव कर रहे थे, जब हम उसको अंदर लेकर ही जा रहे थे, जब हम अंदर लेकर ही जा रहे थे उस समय पर करंट आया, इंड्यूस्ड हुआ, मतलब उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगा। जब हम उस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर कहीं पर भी मूव कर रहे थे तो कोई भी करंट नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम इसको बाहर लेकर जा रहे थे तो जिस समय पर बाहर लेकर जा रहे थे उस समय पर करंट आया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, रेस्ट में रखा था तब भी कोई करंट नहीं था। अच्छा, अब हमने कहा कि हम इसके एरिया को इंक्रीज करें, हमने इसको ऐसे खींच दिया भाई साहब, है ना, इसको हमने क्या कर दिया, खींच दिया इस कॉइल को, मतलब एरिया बढ़ाते गए हम, इसका एरिया बढ़ाते गए, तो हमने देखा कि यहाँ से इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करने लगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। अब के इंड्यूस्ड करंट क्या है, फ्लो होने लगा, कब, जब हमने इसका एरिया इंक्रीज किया, जब हमने क्या किया, इसका एरिया इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज किया, या फिर सिंपल बोलो कि जब हमने एरिया चेंज किया, एरिया को हमने जब चेंज किया तो इसके अंदर क्या है, करंट फ्लो होने लगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस कॉइल को एंगुलर स्पीड से, एंगुलर वेलोसिटी से, ऐसे ओमेगा ओमेगा से हमने क्या किया, इसको क्या किया, रोटेट किया, इसकी एक्सेस के अबाउट, इसकी एक्सेस के अबाउट। देखो कैसे किया, कैसे किया, सब दिखाते भाई, सब सब बंदोबस्त से। देखो ये हमारे पास क्या है, कॉइल है ये, है ना, कॉइल है। अब इस कॉइल को ये ऐसे लेकर जा रहे थे, ये ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, मैं बताता हूँ बिल्कुल एकदम बढ़िया से, ये ऐसे लेकर जा रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसके अंदर कोई भी करंट नहीं इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट क्या था, जीरो था, है ना। लेकिन जब इन्होंने इस कॉइल को ओमेगा स्पीड से, है ना, ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भैया, ऐसे देखो, ये ऐसे, ये यूं, अभी कैसे घूम रहा था इस वाले केस में, जब इंड्यूस्ड करंट जीरो था ये ऐसे घूम रहा था, ऐसे, जैसे आपने देखा होगा जो हम गाड़ी फाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल, तो उसका पहियों कैसे घूमता है भाई, ऐसे ऐसे तो घूमता है, हाँ। लेकिन अब के हमने ऐसे नहीं घुमाया, अब के हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे देखो, ऐसे यूं, यूं घुमा दिया इसको, कैसे घुमा दिया, यूं। तो यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट आ रहा था, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो कर रहा था,
अब भैया यहाँ पर कई सारे केस हो गए। फराडे ने कहा कि यार जब मैं इसको अंदर लेकर जा रहा था तब इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा था, अंदर कहीं अंदर इसको कैसे ही घुमा रहा था, कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आ रहा था। जब हम इसको बाहर लेकर जा रहे थे तो इंड्यूस्ड करंट आ रहा था। जब हम यहाँ पर इसको रेस्ट में रख दिया तो भी कोई करंट नहीं है। एरिया बढ़ाया तो करंट आ रहा था, और एरिया घटाने पर भी करंट आ रहा था, इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा था। जब हमने इसको ऐसे घुमाया एक्सिस के अबाउट तो कोई भी करंट इंड्यूस्ड ही नहीं हुआ। लेकिन जब हमने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा था भैया, हमारे पास इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा था। अब क्या हुआ, अब भैया फराडे ने सोचा यार मैं इसको इतना बड़ा लॉ तो बोल नहीं सकता भाई, लॉ तो होता है एक दो लाइन का, बस लॉ तो होता है एक दो लाइन का, है ना। अब मैं इसको ऐसे थोड़ी बताऊंगा भाई, अगर मैं मान लो अपना लॉ देना चाहूं तो मैं इसको ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि यहाँ पर अंदर लेकर जा रहा था तो फ्लक्स मतलब कि अंदर लेकर जा रहा था तो इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रहा था, बाहर घूम रहा था तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यार ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे वो। फराडे भाई सब माथा पकड़ के बैठ गया, माथा पकड़ के बैठ के फराडे, यार ये तो मतलब कुछ ना हुआ यार, इंड्यूस्ड करंट हुआ या ना हुआ सब एक बराबर भाई, सब एक बराबर यार, लो कैसे बताऊं मैं इसको, अरे बोलो लो कैसे बताएं हम इसको। तो फराडे के दिमाग की एक दिन बत्ती जली, फराडे के दिमाग की बत्ती जली, और आपकी भी बत्ती तब जलेगी जब आप पिछला लेक्चर पढ़ के आएंगे। कौन सा लेक्चर, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिटेल बात की थी, और मैंने कहा था भाई साहब ये फराडे एक्सपेरिमेंट तभी समझ में आएगा जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स आता होगा। क्यों, क्योंकि फराडे को खुद नहीं पता था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पहले। फिर फराडे पढ़ के आए भाई साहब, फिर फराडे पढ़ के आए। अच्छा, तो फराडे ने इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन देखी, अरे फराडे बोला अरे साला इन सब में तो एक चीज कॉमन है रे, इन सब में तो एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि यहां पर इसमें इंड्यूस्ड करंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इस कॉइल से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। इसमें करंट इसमें इंड्यूस्ड करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा, क्योंकि इसमें फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें भी फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। इसमें क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज कर रहा है। यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज कर रहा है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर फ्लक्स चेंज कर रहा है। इसका मतलब फराडे ने बोल दिया कि जब भी हम किसी भी कॉइल से, फराडे ने लॉ दे दिया, समझ लो भैया फराडे का लॉ आ गया, फराडे का लॉ आ गया। समझो लॉ क्या था, कि जब भी हम किसी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को चेंज कराएंगे तो वहां पर इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगा। बात समझो, बात समझो, बात समझो, बात समझो। जब भी हम किसी भी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो फ्लो करने लग जाता है। तो भैया इसका मतलब हम भी बैठे बैठे किसी कॉइल से फ्लक्स चेंज कराते रहे, फ्लक्स चेंज कराते रहे तो हमारा पंखा चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा भैया। बिल्कुल चल जाएगा, करते रहो करते रहो करते रहो। अरे आपने देखा नहीं है जनरेटर, जनरेटर जो होता है उसमें कैसे होता है भाई, यही है सब कुछ, यही है सब कुछ। अच्छा, तो फराडे ने क्या बोला, फराडे ने क्या बोला कि जब भी हम किसी भी फ्लक्स से पास होने सॉरी जब भी हम किसी भी कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स को चेंज कराते हैं तो वहां पर करंट इंड्यूस हो जाता है। कैसे भाई, देखो भैया फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है यहाँ पर मुझे बताइए जरा। मैंने कहा कि यहां से मैं जब इसको अंदर लेकर जा रहा था, तो देखो जब ये बाहर थी तो इसके अंदर एक भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करनी थी। लेकिन जब मैं इसको अंदर लेकर जा रहा था, अंदर मूव कर रहा था, अंदर मूव कर रहा था, देखो सुनो 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 ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जब इसको अंदर ऐसे मूव कर रहा था, देखो अब इसमें से एक भी फील्ड लाइन जो है वो पास नहीं कर रही। मैं जैसे इसको अंदर लेता गया, अंदर लेता गया, तो यहाँ पर देखो ऐसी फील्ड लाइंस जो थी वो थी यहाँ पर, है ना। हाँ, तो मैं जब इस कॉइल को अंदर लेकर गया तो भैया इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा कि मैं इस कॉइल को अंदर लेकर जा रहा हूं, तो आप जैसे जैसे देख रहे हो कि जैसे जैसे ये कॉइल अंदर मूव कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है, तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस जो है बढ़ रही है। भाई डॉट क्या है, बाहर की तरफ फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक बाहर की तरफ है। हाँ, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है वो बढ़ रही है, मतलब इसमें से फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है तो फ्लक्स बढ़ेगा। भाई इस कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस की का नंबर बढ़ रहा है, मतलब संख्या बढ़ रही है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। और हमने पढ़ा है कि जब भी फ्लक्स, और फ्राइडे ने क्या बोला कि जब भी हम फ्लक्स चेंज कराएंगे तो वहां पर करंट इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, क्या भैया यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो क्या है यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, देखो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा भाई। देखो यहाँ पर अगर मान लो कि दो चार मैग्नेटिक फील्ड थी तो यहाँ पर भी गई तो भी चार, तो भी चार, अब इसको नीचे लेकर गई तो भी चार, रेस्ट में रख दे तो भी नहीं हो रहा था भाई साहब। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पर 8 फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही थी, तो मैं इसको बाहर लेकर जाऊंगा तो फील्ड लाइंस जो इससे पास कर रही थी वो कम होती जाएंगी, बाहर लेकर जाऊंगा तो, और बाहर आती बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो फील्ड लाइंस इसमें क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन जब मैं बाहर गया तो जीरो, अब यहाँ पर फील्ड लाइन जो है वो चेंज ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। अच्छा, मतलब फ्लक्स चेंज कराना है तो उससे पास होने वाली फील्ड लाइंस को चेंज कराते जाओ, किसी भी कॉइल से पास होने वाली फील्ड लाइंस को चेंज कराते जाओ, फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल के थ्रू तो वहां पर क्या करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा।
हाँ, जब मैंने एरिया बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने पर भी फ्लक्स फील्ड लाइंस वो ज्यादा पास करने लगी। अब ऐसे घुमाओ, देखो ऐसे घुमाओ तो क्या क्या मतलब क्या फर्क पड़ रहा है ऐसे घुमाने से? कुछ नहीं। लेकिन जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो एक इंस्टेंट पे यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पर फील्ड लाइंस वो चेंज हो रही है ना। अब ऐसे अब ऐसे जा रही है भाई चीड़ती हुई, देखो ये इसके पैरेलल, तो यहाँ पर तो जीरो कर जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम कर रहा है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम, यहाँ पर ऐसे करूंगा तो जीरो। तो फ्लक्स जो है चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ पर करंट इंड्यूस्ड होगा। बस सिंपल इन्होंने बोल दिया कि जब जब फ्लक्स को हम चेंज कराएंगे तो क्या होगा भैया, हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होगा, है ना। इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल के अंदर से फ्लो करने लगेगा। तो यहां तक ही समझ में आया। अब फैराडे के लॉ के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ईएमआई। अच्छा, ईएमआई भाई साहब बैंक वाली ईएमआई नहीं है? हाँ, समझ नहीं लगा आप में से बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में तो यही आएगा, वो भैया बैंक वाली ईएमआई चल रही है। अरे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है भाई, है ना। थंबनेल दिख के नहीं आए कि? क्यों भाई, थंबनेल दिख के नहीं आए क्या? फैराडेज लॉ के बारे में बात करते हैं। फैराडेज लॉ के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं। अरे अभी कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है भाई। अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है, अभी से जाने की बात करने लग गए क्या? फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई बोले तो बैंक वाली नहीं भाई साहब, ईएमआई बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इन्होंने दो लॉ दिए थे, तो हम यहाँ पर डालेंगे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे। और फर्स्ट लॉ यहां पर क्या कहता है, फर्स्ट लॉ समझिए। वेन एवर देयर whenever there is whenever there is a change in there is a change in magnetic flux linked with a conductor whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, an EMF is induced in that conductor, है ना। तो उसके अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी। एंड इफ कंडक्टर फॉर्म्स closed coil, then induced current flows through it समझो मेरी बात को। फैराडे ने पहले लॉ में क्या बात की कि whenever there is a change in magnetic flux linked with the conductor, जब भी हम किसी भी कंडक्टर से क्या हुआ पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे, whenever there is a change in magnetic flux linked with a conductor, an EMF is induced in the conductor। कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर से पास होने वाले फ्लक्स को जब हम चेंज कराएंगे तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, हाँ। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा अगर वो कंडक्टर जो है क्लोज्ड लूप फॉर्म करता है या फिर क्लोज्ड कॉइल फॉर्म करता है, तो उसके अंदर करंट भी इंड्यूस्ड होगा। भाई देखो, करंट इंड्यूस्ड ऐसे नहीं होता, पहले उस कॉइल के अंदर क्या बना, ईएमएफ बना। पहले आपने देखा है भैया कि डायरेक्ट कॉइल, अभी आप देख रहे थे कि इंड्यूस्ड करंट हो गया। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से डायरेक्ट करंट नहीं बना, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से पहले वहां पर इंड्यूस्ड हुआ क्या, ईएमएफ। पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से फिर वहां पर करंट फ्लो हुआ, फिर करंट इंड्यूस्ड हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, फिर उसके बाद करंट इंड्यूस्ड हुआ। ठीक है, तो करंट कब फ्लो करेगा, जब हमारे पास क्लोज कॉइल होंगी, है ना। अगर ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, मान लो आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया आपने, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के बाद आपने ईएमएफ को भी इंड्यूस कर लिया, लेकिन करंट कब फ्लो करेगा, जब वहां पर वो क्लोज्ड कॉइल होगी। आप बिना क्लोज्ड कॉइल के आप करंट फ्लो नहीं करा सकते भाई साहब। आप बिना बैटरी के करंट फ्लो करा सकते हो, लेकिन क्लोज्ड सर्किट के बिना नहीं करा सकते। भाई अगर आपको अपने पंखे तक करंट पहुंचाना है तो उसके लिए आपको एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए होगी, उसके लिए, है ना, क्लोज्ड पाथ में चलेगा तभी करंट चले बहेगा और तभी हमारे पास पंखा चलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब बीच में कहीं से आपका तार कट रहा हो और करंट दौड़ रहा हो, भाई साहब ऐसा तो नहीं होता ना।
हाँ, तो अब इसी चीज को एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कैसे समझाया हुआ है उसको भी समझा दें, कहो तो समझा दें। चलो, हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक कॉइल है और उस कॉइल से क्या लगाया हुआ है इन्होंने, उस कॉइल से इन्होंने लगाया हुआ है एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर। उस कॉइल से इन्होंने क्या लगाया हुआ है भैया, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और उसके पास में रखी है एक मैग्नेट। उसके पास रखी है यहाँ पर एक मैग्नेट, नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ ये साउथ। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन्होंने कहा कि जब एनसीईआरटी में समझाया हुआ है और फ्राइडे ने भी समझाया भाई, देखो जब हम इस मैग्नेट को जब हम इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे, कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे, मूविंग मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल, टुवार्ड्स मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल, जब हम इस कॉइल की तरफ लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड होगा। ये हमने कैसे पता चला, क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था इस कॉइल से, वो उसके अंदर क्या होने लगा, डिफ्लेक्शन आने लगा, है ना। भाई देखो, हमने क्या देखा कि जब हम इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेकर गए, जब हम इस कॉइल की तरफ लेकर गए तो यहाँ पर क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा, है ना, करंट इंड्यूस्ड हुआ होगा। हाँ, लेकिन जब हम इसको अवे फ्रॉम दी कॉइल लेकर गए, इस कॉइल से दूर लेकर गए, अवे फ्रॉम कॉइल, अवे फ्रॉम कॉइल, जब हम इस कॉइल से दूर लेकर गए तो अब की बार डिफ्लेक्शन भी आया, लेकिन अब की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आया, तो करंट भी इंड्यूस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। भाई देखो किस डायरेक्शन में होगा, ये आज नहीं कल की वीडियो में बात करेंगे, लेंज लॉ में, है ना। आज बस ये समझो, फैराडे बस ये बता के गई थी कि करंट इंड्यूस्ड होगा, डायरेक्शन तुम्हारी लेंज ने बताई थी, है ना। जब कल लेंज लॉ पढ़ेंगे तब डायरेक्शन की बात करेंगे। आज केवल इतना समझो, आज आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं, आपको ये पता चला या नहीं, बस ये पता चल गया तो भाई सब कुछ हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब हम इस कॉइल मैग्नेट को उठाकर कॉइल की तरफ लेकर आ रहे थे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, मतलब करंट इंड्यूस हुआ। जब इस कॉइल को जब इस मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जा रहे थे तो इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, अपोजिट डायरेक्शन में आया। किस डायरेक्शन में आया कोई मतलब नहीं है, आपको आज कल बताएंगे। और इसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा भैया कैसे हुआ, यहाँ पर भी कैसे हुआ, भाई देखो इससे फील्ड लाइंस निकलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस निकलती है। हाँ, बहुत सही। तो नॉर्थ से जब हम इसको लेकर जाएंगे तो देखो यहाँ पर जो इस कॉइल से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो बढ़ेगा। भाई जब हम इसको पास लेकर जाएंगे, जब हम इस मैग्नेट को पास लेकर जाएंगे, जब मैं इस मैग्नेट को क्या कर रहा हूँ, पास लेकर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो इस कॉइल से जो फ्लक्स पास कर रहा है वो क्या होगा, चेंज होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी जब हम इसको पास लेकर जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ पर क्या होगा कि फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब चेंज हो रहा है, और जब चेंज हो रहा है तो करंट हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है वो इंड्यूस्ड होगा। करंट जो हमारे पास इंड्यूस्ड होगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है। भाई देखो दोबारा सुनो, मैं जब इसको पास लेकर गया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही थी वो ज्यादा होने लगी है ना। और मैं जब इसको पीछे लेकर गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब ज्यादा पास हो रही थी, पीछे ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास होने लगी, तो फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। मतलब चेंज तो हो रहा है ना भाई, कम या ज्यादा से मतलब क्या, चेंज तो हो रहा है ना। हमें कम या ज्यादा नहीं देखना, हमें देखना चेंज हो रहा है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, करंट जो हमारे पास यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। जब हम इसको पास लेकर आई तो मैग्नेटिक लाइंस पास, जब हम इसको इसके पास लेकर आई तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक लाइंस बढ़ने लगी, फ्लक्स बढ़ गया, करंट इंड्यूस हो गया। जब इसको दूर लेकर गए तो इससे पास होने वाली फील्ड लाइंस जो है वो कम होने लगी, फ्लक्स घटा यानी चेंज हुआ, तो करंट इंड्यूस हो गया। अच्छा, अब क्या यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो परमानेंट था या टेम्परेरी था, बोलो। वो टेम्परेरी था। वो तब तक ही करंट आएगा जब तक हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराएंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कराने के लिए हमें ये मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा, मैग्नेट को मूव कराना पड़ेगा। भैया अगर आपको पंखा चलाना है तो कोई कॉइल लीजिए और मैग्नेट को ऐसे है भाई सब खींचते लीजिए, है ना। और ये करंट ज्यादा कब आएगा, जब इसको ज्यादा तेजी से मूव कराओगे। अब गर्मी पड़ रही है भाई साहब, है ना, गर्मी पड़ रही है। अब पंखा आपको चलाना है, आप ऐसे कर दे ऐसे, है ना, तो पंखा नहीं चलेगा भाई, धीरे धीरे चलेगा। लेकिन आप ऐसे चलने लगे तेजी, भाई से पंखा तेजी से चलेगा। तो अब जितनी तेजी से इसको मैग्नेट को मूव कराओगे उतनी तेजी से करंट जो है इंड्यूस्ड होगा, है ना। और ये कब तक होगा, जब हम इस कॉइल को मूव कराएंगे। जैसे हमने तो रेस्ट में रख दिया ना, तब करंट नहीं हुआ, क्योंकि
हमें रेस्ट में रखने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कौन भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास हो रही है कांस्टेंट हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, भाई मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, और जब फ्लक्स कांस्टेंट तो हमारे पास फिर तो कुछ नहीं है, इंड्यूस्ड करंट ही नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट कब होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है। अच्छा, क्या भैया हम इस मैग्नेट को ऐसे घुमा रहे थे तो करंट इंड्यूस हो रहा था। अब मैं बोल रहा हूं क्या मैं इस मैग्नेट को ऐसे ही रखा रहने दूं, स्टेशनरी यानी रेस्ट पे रहने दूं। अब मैं इस कॉइल को मूव कराऊं, कॉइल को मूव कराऊं तो क्या करंट आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब। आपको इससे मतलब नहीं है कौन मूव कर रहा है, आपको तो मतलब किससे है, बस फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं। भाई देखो, जब मैं इसको पास लेकर आऊंगा तो फ्लक्स चेंज होगा, दूर लेकर जाऊंगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो आपको किससे मतलब है, दोनों में से कोई भी मोशन करे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो चाहे मैग्नेट मूव करे चाहे कॉइल मूव करे, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ दिखेगा तो वहां पर करंट जो है इंड्यूस्ड होगा। यहां पर फराडे ने यह भी बोला था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आएगा चेंज होगा वो दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से ही हो सकता है। रिलेटिव मोशन मतलब चाहे मैग्नेट मूव करे चाहे कॉइल मूव करे, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, यानी इंड्यूस्ड करंट उस कॉइल के अंदर फ्लो करने लगेगा। ये था हमारा फर्स्ट लॉ, ये था हमारा फर्स्ट लॉ। इसको नोट कीजिए भैया, नोट करेंगे इसको, और फिर फराडे के सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। मिटाल दू, नहीं मिटाल दू क्या, क्या बोलती कंपनी, मिटाल दू, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सेकंड लॉ के बारे में। सेकंड लॉ तो भाई बहुत ही आसान है, बस सेकंड लॉ तो बहुत ही आसान है। और सेकंड लॉ के बारे में आपको कल ज्यादा समझ में आएगा लेंथ लॉ, है ना। चलो सेकंड लॉ तो बहुत ही आसान है भाई, क्या है फिर इसमें लास्ट में का सवाल भी करेंगे बहुत अच्छे से। सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है हमारे पास जो द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, of induced EMF is directly proportional to, is directly proportional to the, proportional to the rate of, rate of change in, change in magnetic flux, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारे पास इसको हम या तो ईएमएफ को ई से डिनोट कर लो, है ना, ई से डिनोट कर लो, या फिर स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारे पास तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम कैपिटल ई से भी या फिर ई से भी डिनोट कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। हमारे पास जो ई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, वो थी डी फाई, है ना, इसको लिखो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना। जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन की चेंज इन टाइम था। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन की चेंज इन टाइम। और जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम के, और उस कांस्टेंट के की वैल्यू किसी भी यूनिट में निकालो बन ही आती है, किसी भी यूनिट में निकालो बन ही आएगी। तो ई एवरेज अगर मैं यहाँ से निकालू, एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ निकालू तो आएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और इसका हम क्या लेंगे, बोलो क्या लेंगे इसका हम, मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। इसका हम क्या लेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अच्छा भैया मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हो, क्योंकि अगर देखो मैं जब यहाँ पर इसको हटाऊंगा ना, जब मैग्नीट्यूड को हटाता हूं तो हमारे पास एक माइनस साइन आता है, माइनस साइन आएगा। एक्चुअल में ई इज इक्वल टू, एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस की डी फाइव बाई डी क्यू होता है, लेकिन अभी हमें इस माइनस साइन को कब लेंगे, ये कल के लेक्चर में आपको बताएंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। अच्छा, तो एवरेज ईएमएफ निकाल लिया आपने, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाल ली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इंड्यूस्ड करंट की बात करूं तो, इंड्यूस्ड करंट की बात करूं तो, इंड्यूस्ड करंट मान लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज स्मॉल आर, स्मॉल आर। हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास आई एवरेज जो होगा, आई एवरेज जो होगा वो यहां से ई एवरेज अपॉन के क्या हो जाएगा,
ई एवरेज अपॉन के आर हो जाएगा, या फिर इसको कैपिटल ई बना लो ऐसे, है ना। हाँ, तो ई एवरेज किस तरह निकला था हमारा, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, बोलो, इनटू वन अपॉन आर। तो हमारे पास आई एवरेज ये निकल कर आ जाएगा। अगर मैं कहूं आपसे आई इंस्टेंटेनियस निकालो, आई इंस्टेंटेनियस निकालो, तो हमारे पास आई ई इंस्टेंटेनियस अपॉन के आर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा डी डी फाइव बाई डी टी इंटू वन अपॉन आर, वन अपॉन आर। बोलो, यहां से आप क्या है इंड्यूस्ड मतलब कि ईएमएफ भी निकाल सकते हो, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ आप, और यहाँ से इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हो, चाहे एवरेज हो या फिर इंस्टेंटेनियस हो। बोलो यहाँ तक समझ में आया। हम किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की। यहाँ पर किसकी बात करें, करंट के मैग्नीट्यूड की। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन करते हैं इस पर, चलो इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए इसको। कर लिया, निकाल दूं, क्वेश्चन करते हैं, चलो क्वेश्चन करें, ठीक है भाई। तो आज का पहला सवाल, और पहला सवाल क्या है भैया, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है भाई। और यहां पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है हमारे पास, जिसकी साइड क्या है, ए है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, बी है। तो हमें क्या बोला है, हमसे बोला फाइंड फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू थ्रू दी स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप। इस स्क्वायर लूप से पास होने वाले फ्लक्स बताइए। इसको नोट ट्राई कीजिए, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं तब तक आपको। हमारे पास यहां पर भी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है भैया। ट्राई कीजिए इसको, सभी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। मैं तब तक दो तीन क्वेश्चन और बना दूं आपके लिए, दो तीन क्वेश्चन और बना देते हैं भाई साहब, ठीक है। ये हमारे पास आपके रेक्टेंगल रखा हुआ है हमारे पास, जिसकी लेंथ है एल और इसकी विड्थ है बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी है, कैपिटल बी। अच्छा, एक और क्वेश्चन बना दें, एक और क्वेश्चन बना दें, इसको भी ट्राई कीजिए भाई साहब। एक और क्वेश्चन बना दें। एक हमारे पास क्वेश्चन यहां से क्या ऐसा बन जाएगा, एक हमारे पास ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहां से। ये हमारे पास आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ये हमारे पास, बहुत सुंदर सा रीजन है, ठीक है। ट्राई कीजिए इन क्वेश्चन को तभी तक, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल रखा हुआ है जिसकी रेडियस आर है और ये मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो इन यहां पर क्या निकालना है आपको, फाइंड फाइंड फ्लक्स थ्रू द फाइंड फ्लक्स थ्रू थ्रू रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप। और यहां पर इसको क्या है, सर्कुलर लूप से आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। निकालिए, चलो निकालिए निकालिए निकालिए, मैं निकालूं, चलो। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स होता था बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो होगा ए कैप, वो जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा भैया, के कैप में होगा। भाई ये वाई एक्स एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा आपकी तरफ। तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर कौन सा लेते हैं, के कैप। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो यहाँ पर कितना आएगा, cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा, बी ए cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1। यानी फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, बी इंटू ए। तो बी दिया हुआ है तुम्हें। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया लेंगे हम यहाँ पर इस स्क्वायर लूप का। तो स्क्वायर लूप का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी बी ए स्क्वायर। यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, बी ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एरिया वेक्टर यहाँ पर भी के कैप में होगा, यहाँ पर भी के कैप में होगा, तीनों के लिए थीटा 0 डिग्री होगा। तो हम डायरेक्ट फ्लक्स कितना निकाल सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो बी इंटू एरिया, एरिया किसका लेंगे, रेक्टेंगल का। तो एरिया रेक्टेंगल का कितना होगा, ए इंटू बी। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। हाँ, अगर मैं इसे सर्कुलर लूप का निकालूं तो फाई इक्वल्स टू होता है बी ए, और यहाँ पर हमारे पास एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, आपने स्क्वायर लूप से पास होने वाला फ्लक्स निकाला, रेक्टेंगुलर लूप से पास होने वाला फ्लक्स निकाला और स्क्वायर लूप से पास होने वाला फ्लक्स निकाला। तो ये इसको नोट कीजिए। फिर एक आधा सवाल और करते हैं इसको। तो अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को पढ़िए। इफ द फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5t² प्लस 4t प्लस 1 दिया हुआ है हमें। हमें फ्लक्स कितना दिया हुआ है भैया, 5t² प्लस 4t प्लस 1 प्लस 1। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। t इक्वल टू 1 सेकंड का मतलब क्या है, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। कहां पर, इंस्टेंटेनियस निकालनी है हमें। कौन सी ईएमएफ निकालनी है, इंस्टेंटेनियस। भाई t इक्वल टू 1 सेकंड मतलब एक इंस्टेंट पर निकालनी है। और यहाँ पर हमें क्या है, एक सेकंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है। एक सेकंड मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। और यहाँ पर क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी, यही तो होता है। और हमें कहां पर निकाली है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर। क्या बोला भाई, देखो फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 1 सेकंड, मतलब हमें किसी एक इंस्टेंट पर निकालनी है ना। तो डी फाइव बाई डी टी और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 की जगह पे कितना लिखेंगे, 5t² प्लस 4t प्लस 1। बहुत सुंदर, अपॉन की dt, अपॉन की dt, है ना। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसका क्या करूं, डिफरेंशिएशन करो। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10t, 10t प्लस 4, 10t प्लस 4। अच्छा, अब t की जगह पे कितना रख दो, 1 रख दो। तो यहाँ पर हमारे पास e इंस्टेंटेनियस जो आएगा वो हमारे पास आएगा 10 इंटू 1 प्लस 4, 10 इंटू 1 प्लस 4, क्योंकि हमें t इक्वल टू 1 सेकंड पर निकालना था। तो t की जगह पे कितना रख दिया, 1, तो 10 प्लस 4 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से 14 वोल्ट जो है हमारे पास ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 वोल्ट निकल कर आ जाएगा। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के बने लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।